हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल डिफेंस ट्यूटर में। आज की इस वीडियो में आपको हम 5 इम्पॉर्टेंट फिल इन द ब्लैंक्स को बताएंगे। यह आपके एग्जामिनेशन में बेहद ही हेल्प करेगा। बहुत ही ये इंपॉर्टेंट्स आपके फिल इन द ब्लैंक्स हैं। 5 क्वेश्चन सिर्फ यहाँ पे हम आपको देंगे। उन सभी पाँचों क्वेश्चंस को आपको खुद से ट्राई करने हैं और फिर हम उसके आपको आंसर्स देंगे। यहाँ पे आपको हमने हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिए हैं। वैसे आपके एग्ज़ाम में सिर्फ हिंदी में नहीं आएंगे, सिर्फ इंग्लिश में आएंगे। याद रखिए, आपके एग्जाम में सिर्फ इंग्लिश में क्वेश्चंस आएंगे और उसका आपको हिंदी मीनिंग खुद निकालना है। यहाँ पे हम आपको हिंदी मीनिंग इसके लिए दे दे रहे हैं ताकि आपको एक एक वर्ड के पार्टिकुलर जो एक्चुअल जो मीनिंग होते हैं हिंदी में वो पता चल सके, ताकि आपको एग्जामिनेशन में क्या हो, प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए बच्चे, अपने वीडियो की ओर बढ़ते हैं। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको एक एक क्वेश्चंस को ध्यानपूर्वक सुनना है और आपको सोचना है कि इन सभी ऑप्शंस में से आपको कौन से ऑप्शंस करेक्ट होंगे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है आपको। उससे पहले हम इंस्ट्रक्शन दे दें आपको। इंस्ट्रक्शन में आपको कहा जा रहा है कि आपको हर एक क्वेश्चंस के लिए 2 ऑप्शंस प्रोवाइड करवाए जाएंगे। हर एक क्वेश्चंस के लिए 2 ऑप्शंस प्रोवाइड करवाए जाएंगे। आपके एग्जामिनेशन में 4 ऑप्शंस होते हैं। वैसे हम यहाँ पे सिर्फ 2 ही ऑप्शंस दिए हैं ताकि आप याद करके रखें, एक्चुअल तरीके से याद करके उसे रख सके। ठीक है, आपको जब एग्जामिनेशन में 4 क्वेश्चंस आएंगे तो आप वहाँ पे भी इसे अच्छे से टैकल कर पाएंगे, क्योंकि आपको उसके कंसेप्ट पता रहेगा और आपके हर एक वर्ड के मीनिंग समझ में आएगा। ठीक है, चलिए देखिए, इंग्लिश में 2 तरीके से इंग्लिश के एग्जामिनेशन को दिया जाता है। एक तो पूरा कंसेप्ट के साथ और दूसरा कंसेप्ट के साथ साथ थोड़ा सा आपके वोकेबलरी पढ़ने के दौरान, और या फिर कह सके आप रीडिंग के दौरान जो भी चीज़ों को पढ़ते हैं उसको कितने बारीकी से पढ़ते हैं, कितने अच्छे से उसकी हिंदी को मीनिंग के समझते हैं, आप उन सभी को लेकर आप क्या करते हैं, एग्जामिनेशन में बैठते हैं तो आपको क्या करता है, वो बहुत ही फ़ायदा देता है। कैसे? देखिए, पहला तरीका तो आपको हमने बताया कि आप एक्चुअल ग्रामेटिकल हर चीज़ जाने, एक्चुअल ग्रामर को पूरा समझे। और दूसरा तरीका होता है आप रीडिंग से, अपने अंदर क्या करें और अपने वर्ड पावर को बढ़ाते चले। वहाँ से जब भी आप क्वेश्चंस को पढ़िएगा और दिए हुए ऑप्शंस को जैसे ही इसमें पुट कीजिएगा तो आपको खुद ब खुद समझ में आएगा कि हाँ, कौन सा ऑप्शन इसके रिगार्डिंग सही होगा। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन है, सॉरी, हर डैश इज बियॉन्ड बिलीफ समटाइम्स। उसका डैश कभी कभी विश्वास से परे होता है। ठीक है, आपको बताना है कि हर डैश इज बियॉन्ड बिलीफ समटाइम्स। यहाँ पे ऑप्शन में बताया जा रहा है कि आपको एडजेक्टिव और नाउन 2 दिए गए हुए हैं, एक एडजेक्टिव है और एक नाउन है। ठीक है, और आपको चुनना है कि इन सभी एडजेक्टिव और नाउन में से आपको कौन सा इसमें से प्रॉपर बैठेगा। यहाँ पे कौन सा जाएगा, वो नाउन जाएगा या एडजेक्टिव जाएगा। देखिए बच्चे, यहाँ पे आपको हमने फिल इन द ब्लैंक्स के साथ साथ 2 चीज़ और सिखाया है एक साथ। एक तो आपका फिल इन द ब्लैंक्स है और दूसरा आपका एडजेक्टिव से नाउन और नाउन से एडजेक्टिव कन्वर्ट करने का जो आपको क्वेश्चंस आते हैं वो भी चीज़ इसमें है। अगर आप यहाँ से नाउन और एडजेक्टिव क्वालिफाई कर पाते हैं, नाउन और एडजेक्टिव को अलग अलग छांट पाते हैं, तो आप समझिए वैसे ही आपका एक तो क्वेश्चंस वहाँ से बन गया और एक फिल इन द ब्लैंक्स भी आपका तैयार हो गया। तो दो आपको काम एक साथ किया जा रहा है। तो पहला है आपका हर डैश इज बियॉन्ड बिलीफ समटाइम्स। क्या उसके कभी कभी विश्वास से परे होता है, स्टूपिडिटी और स्टूपिड। ठीक है, तो चलिए हम आपको बता दें कि जो आपका स्टूपिडिटी होता है ये एक क्या है, नाउन है। स्टूपिडिटी नाउन है और जो आपका स्टूपिड है ये क्या है, एडजेक्टिव है। स्टूपिडिटी नाउन है और स्टूपिड क्या है, एडजेक्टिव है। स्टूपिडिटी का मीनिंग होता है बच्चे, स्टूपिडिटी का मीनिंग होता है मूर्खता। क्या होता है, मूर्खता। ठीक है, और जो आपका स्टूपिड है, स्टूपिड, इसका मीनिंग होता है बच्चे बेवकूफ़, बेवकूफ़। ठीक है, क्या होता है, बेवकूफ़। अब आपको समझ में आ चुका होगा कि यहाँ पे कौन सा आपको करेक्ट ऑप्शन सही होगा। पहला ऑप्शन क्या है, स्टूपिडिटी, ये क्या है आपका सही ऑप्शन होगा। स्टूपिडिटी मतलब क्या होगा, मूर्खता। उसका मूर्खता कभी कभी विश्वास से परे होता है, या फिर कह सकते हैं उसकी मूर्खता कभी कभी विश्वास से परे होती है। ठीक है, हर यहाँ पे है तो उसकी मूर्खता विश्वास से, सॉरी, उसकी मूर्खता कभी कभी विश्वास से परे होती है। ठीक है, समझ में आ गया कौन सा ऑप्शन होगा, ए ऑप्शन क्या होगा, सही आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पे नाउन को हम चूज करेंगे, किसको करेंगे, नाउन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, दे हैव अ चाइल्ड ऑफ एबव एवरेज। ठीक है, दे हैव अ चाइल्ड ऑफ एबव एवरेज। ठीक है, उनका औसत डैश से ऊपर का बच्चा है, इंटेलिजेंस और इंटेलिजेंट। तो सबसे पहले आपको चुनना है कौन नाउन है और कौन आपका एडजेक्टिव है। ठीक है, चलिए हम बताते हैं आपको कि इंटेलिजेंस जो होता है ये एक नाउन होता है। ठीक है, ये क्या होता है, एक नाउन होता है। सॉरी बच्चे, मार्कर काम नहीं कर रहा है। हाँ चलिए, ये क्या है, इंटेलिजेंस क्या है आपका, एक नाउन है।
और ये क्या है आपका जो इंटेलिजेंट है, ये क्या है, एक एडजेक्टिव है। कैसे, देखिए इंटेलिजेंट क्या होता है, इंटेलिजेंट का जो मीनिंग होता है, आपको हर एक चीज़ मीनिंग से समझ में आता है। इंटेलिजेंस का मीनिंग होता है बुद्धि, बुद्धि, ठीक है। और इंटेलिजेंट का मीनिंग क्या होता है, इंटेलिजेंट का मीनिंग होता है बुद्धिमान। क्या होता है, बुद्धिमान। देखिए बुद्धिमान क्या होगा, बुद्धिमान किसी आदमी, कोई व्यक्ति विशेष होगा बुद्धिमान, ठीक है। बुद्धि कोई आदमी नहीं कह सकते। देखिए बुद्धि कहने का मतलब है कोई आदमी एक पर्टिकुलर हो सकता है, लेकिन बुद्धिमान जो होता है वो किसी व्यक्ति विशेष की कह सकते हैं उसकी विशेषता होगी, यानी कोई भी पर्सन की क्या होगा, विशेषता होगी। कोई व्यक्ति बुद्धिमान होगा, कोई व्यक्ति बुद्धि नहीं होगा, क्या होगा, कोई व्यक्ति बुद्धिमान होगा। तो एडजेक्टिव जो होता है वो आपका नाउन और प्रोनाउन को क्या करता है, क्वालिफाई करता है, उसके हमें बताता है उसके क्वालिटी के बारे में। तो कोई व्यक्ति क्या होगा आपका, बुद्धिमान होगा। तो इंटेलिजेंट क्या होगा, एडजेक्टिव होगा, और इंटेलिजेंस क्या होगा, नाउन होगा। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शंस होगा, यहाँ पे जो आपका ऑप्शंस होगा वो क्या होगा, ऑप्शंस ए, यानी इंटेलिजेंट क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। इंटेलिजेंस क्या है, करेक्ट ऑप्शन है, यानी उसके, या फिर कह सकते हैं दे है तो उनके पास औसत बुद्धि से ऊपर का बच्चा है। क्या है, उनके पास औसत बुद्धि से ऊपर का बच्चा है, ठीक है। औसत बुद्धि से ऊपर का बच्चा है। औसत बुद्धिमान से ऊपर का बच्चा है तो कह नहीं सकते, तो हम औसत बुद्धि से ऊपर का बच्चा है कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, नाउन होगा। नेक्स्ट क्या है आपका, ही लेफ्ट हिज कंट्री टू अवॉइड द वाइड स्प्रेड डैश देयर। इसकी हिंदी मीनिंग है उन्होंने अपने देश को वहाँ व्यापक डैश से बचने के लिए छोड़ दिया। पॉवर्टी और पुअर, ठीक है, पॉवर्टी और पुअर। तो आपको बताना है पॉवर्टी और पुअर में नाउन और एडजेक्टिव कौन है। देखिए पॉवर्टी क्या है, एक नाउन है, पुअर क्या है, एक एडजेक्टिव है। अब चलिए हम आपको मीनिंग समझाते हैं। पॉवर्टी का मीनिंग होता है दरिद्रता। क्या होता है, दरिद्रता, दरिद्रता। और पुअर का मीनिंग क्या होता है, पुअर का मीनिंग क्या होता है, गरीब। देखिए गरीब क्या है, गरीब क्या है, एडजेक्टिव है, कोई आदमी पर्सन गरीब होगा, ठीक है। तो क्या है, एडजेक्टिव क्या है, पुअर क्या है, एडजेक्टिव है, ये क्या है, एडजेक्टिव है। और दरिद्रता क्या है, नाउन है। क्या है, एक नाउन है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए सही होगा। क्या होगा, ए सही ऑप्शन होगा, यानी पुअर क्या है, पुअर नाउन, ये क्या है, इसका सही आंसर है। यानी इसके अगर हिंदी मीनिंग को समझे तो यहाँ पे कह सकते हैं हम, उन्होंने व्यापक गरीबी से बचने के लिए अपना देश छोड़ दिया, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे उन्होंने व्यापक गरीबी से बचने के लिए अपना देश छोड़ दिया, ये ठीक है। हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अगर कहे उन्होंने व्यापक दरिद्रता से बचने के लिए अपना देश छोड़ दिया, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे क्या है आपका, जो आपका गरीबी जो है कहा गया। देखिए उन्होंने अपने देश को वहाँ व्यापक, क्या है, उन्होंने देश को अपना वहाँ व्यापक डैश से बचने के लिए छोड़ दिया। तो कह सकते हैं हम, उन्होंने ही लेफ्ट हिज कंट्री टू अवॉइड द वाइड स्प्रेड पॉवर्टी देयर, ठीक है। वाइड स्प्रेड पॉवर्टी देयर, वाइड स्प्रेड पुअर देयर नहीं कह सकते हैं, वाइड स्प्रेड पॉवर्टी देयर, ठीक है। देखिए ये आप दरिद्रता भी कह सकते हैं, और ये कह सकते हैं इसे आप गरीबी, क्या कर सकते हैं, गरीबी, ठीक है। गरीबी क्या है, गरीबी, ठीक है, क्या है, गरीबी। तो गरीबी तो कोई आदमी होगा नहीं, गरीब आदमी होता है, गरीबी नहीं होता है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या करना है आपको, देखिए कन्फ्यूज नहीं होना है। यहाँ दरिद्रता भी इसका मीनिंग है, लेकिन एक वर्ड के बहुत सारे मीनिंग होते हैं। तो आपको एक्चुअल जो मीनिंग है यहाँ पे दरिद्रता को नो, आप गरीबी को समझे, और तब आपको थोड़ा सा और अच्छे से ये क्वेश्चन क्लियर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सी वाज टेकन टू हॉस्पिटल व्हेन सी बिकम। जब वह डैश बन गया तो उसे अस्पताल ले जाया गया, ठीक है। चलिए यहाँ पे आपको बताना है सीक क्या है और सीकनेस क्या है। सीक क्या है, नाउन है, गलत बात, सीक नाउन नहीं है। सीक क्या है, एडजेक्टिव है। सीक क्या है, एडजेक्टिव है। सीकनेस क्या है, नाउन है, ठीक है। चलिए सीक का मीनिंग समझे, तो सीक का मीनिंग होता है बीमार, बीमार। और सीकनेस का मीनिंग होता है रोग, ठीक है। तो देखिए रोग क्या होगा, रोग नाउन होगा, कोई आदमी रोगी होगा, कोई आदमी क्या होगा, उसको रोग होगा। और बीमार क्या होगा, बीमार क्या होगा, एडजेक्टिव होगा, ठीक है। बीमार क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा, यहाँ पे ऑप्शन होगा आपका ए ऑप्शन, यानी सीक, क्या है, सीक ऑप्शन सही होगा। अब देखिए चलिए हम इस क्वेश्चन को पढ़ के सुनाते हैं आपको। सी वाज टेकन टू हॉस्पिटल व्हेन सी बिकेम सिक। अब देखिए सी वाज टेकन टू हॉस्पिटल व्हेन सी बिकेम सिकनेस, तो ये आपको प्रोनाउंसिएशन भी गलत लग रहा है हमें, ठीक है। और आपका जो सीक है उसका प्रोनाउंसिएशन भी सही है। और सीक क्या है, यहाँ पे नाउन है। इसकी अगर हिंदी मीनिंग की बात करें तो बीमार होने पर उसे अस्पताल ले जाया गया, ठीक है।
अब ऐसा तो नहीं कर सकते कि रोग होने पर उसे अस्पताल ले जाया गया, ठीक है, बीमार होने पर उसे अस्पताल ले जाया गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका नाउन हो गया, ठीक है। क्या हो गया आपका, सॉरी नाउन नहीं हो गया, क्या हो गया आपका एडजेक्टिव, आंसर इसमें सही हो गया। तो सीक और सिकनेस में एडजेक्टिव और नाउन समझ में आया, कौन एडजेक्टिव है कौन और नाउन है आपका। नेक्स्ट है आपका दे हैड अ न्यू गैरेज बिल्ट एट ग्रेट। दे हैड अ न्यू गैरेज बिल्ट एट ग्रेट एक्सपेंस एक्सपेंसिव। बताइए इसमें से क्या होगा, कौन नाउन है कौन एडजेक्टिव। चलिए हम आपको बताते हैं। आपका एक्सपेंस क्या है, एक नाउन है। सॉरी बच्चे, मार्कर कभी कभी नहीं चलता है। एक्सपेंस क्या है, नाउन है, और ये एक्सपेंसिव क्या है आपका एडजेक्टिव है। अब देखिए कैसे, एक्सपेंस का जो मीनिंग होता है, एक्सपेंस का मीनिंग होता है व्यय। क्या होता है, व्यय, ठीक है, व्यय, ठीक है। और जो आपका एक्सपेंसिव क्या होता है, वो होता है आपका महंगा। क्या होता है, महंगा, ठीक है, क्या होता है, महंगा। और एक और बात, आप एक्सपेंस को व्यय के साथ साथ क्या कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, महान, या फिर कह सकते हैं बहुत, क्या है, बहुत ज़्यादा, क्या है, ज़्यादा, ठीक है, बहुत कह सकते हैं इसे आप, बहुत। तो इसका जो मीनिंग होता है, दे हैड ए न्यू गैरेज बिल्ट एट ग्रेट एक्सपेंस, या फिर एक्सपेंसिव। दे हैड ग्रेट एक्सपेंस, नाउन यहाँ पे यूज करेंगे, क्या करेंगे, नाउन का यूज करेंगे। दे हैड ए ग्रेट एक्सपेंस। अब देखिए इसको आपको हिंदी मीनिंग समझाए तो उनके पास एक नया गैरेज था जिसे बहुत खर्चे में बनाया गया था। क्या, जिसे बहुत खर्च में बनाया गया था। उनके पास एक नया गैरेज था जिसे बहुत खर्च में बनाया गया था। देखिए यहाँ पे जो महान लिखा गया है ये थोड़ा सा गलत है, क्योंकि क्या है, यहाँ पे जो ग्रेट है ना, इसका जो हम आप कन्वर्ट करेंगे आप जब इसे हिंदी में, तो यहाँ पे ग्रेट का महान है, इसे कारण गलती यहाँ पे लिखा गया है। तो महान नहीं, क्या गया यहाँ पे, बहुत खर्चे में, जिसे बहुत खर्चे में बनाया गया था। तो क्या कहेंगे हम, दे हैड ए न्यू गैरेज बिल्ट एट ग्रेट एक्सपेंस, ठीक है। तो एक्सपेंस नाउन हो गया और एक्सपेंसिव एडजेक्टिव हो गया। तो यहाँ से आपको नाउन और एडजेक्टिव का कुछ आपको वर्ड्स थे, सिखाने थे हमें, नाउन और एडजेक्टिव किसके कैसे नाउन और एडजेक्टिव होते हैं। तो हमने इसे आपको इस फिल इन द ब्लैंक्स बना के सिखाया है ताकि आप नाउन और एडजेक्टिव को भी याद रख सकते हैं। हमने सबके मीनिंग भी बताया है ताकि आपको क्या हो, प्रॉब्लम ना हो याद करते समय। तो चलिए बच्चे, ये कुछ 5 फिल इन द ब्लैंक्स थे। वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो से कुछ भी सीखे होंगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे अच्छी वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।